चलो क्वेश्चन नंबर 12 तक अपना लास्ट वीडियो में हो गया था, 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। मतलब अभी आपके 13 और 14 क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिमिलर है। कैसे, उधर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इधर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये पीसी के लिए पर्सनल कंप्यूटर, और वो आप लोग के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोबाइल फ़ोन के लिए, या आप लोग के मोबाइल फ़ोन के लिए। तो करीब करीब दोनों जो क्वेश्चन है ना सिमिलर ही है। उधर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इधर भी ऑपरेटिंग। इधर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स उन्होंने एक्सप्लेन किए, 6, और मोबाइल के कितने आप लोग के बुक में टोटल 5। तो बच्चे लोग इसका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, अगर कोई आईटी वाला टीचर ऐसा बना रहा है कि एक्सप्लेन 5 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर 5 मार्क्स, बना सकता है, 5 मार्क का क्वेश्चन थ्योरी में बना सकता है। बट ज़्यादा करके मैंने जो अंडरलाइन किया ना इधर, ये वाला पार्ट, ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है ना, उस पर ज़्यादा फोकस रखना। तो सबसे पहला है डॉस। अभी डॉस में पहला काम तो बच्चे लोग इसका फुल फॉर्म याद रखो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा ये याद रखो, इट इज़ अ डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स इन द ईयर 1980 एंड अर्ली 1990। मतलब ये बहुत पुराना, आज से 30-35 ईयर्स बैक पीछे अगर आप जाओगे तो तभी का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब मैंने इस पे काम किया है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने काम किया बच्चे लोग। आप अपने पेरेंट्स को पूछ के देखना, वो भी बताएंगे कि आपके सर ने सबसे पहला जो पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम बोला ना, बोलेंगे हमारे टाइम पे यही था। तो डॉस में आपको याद रखना है, पहला तो फुल फॉर्म, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा आप ईयर भी याद रखोगे तो अच्छा रहेगा बच्चे लोग, 90s 80s और अर्ली 1990। ईयर तो ज़्यादा करके नहीं पूछते एग्जाम में, बट ये माइक्रो कंप्यूटर याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना। दूसरा, फॉर वर्किंग विथ डॉस द यूज़र नीड टू नो हाउ टू इनपुट द कमांड्स, यानी उनको कमांड्स सीखने पड़ते थे उस टाइम पे, कमांड्स, क्योंकि माउस का यूज़ ज़ीरो था ना उस टाइम पे। माउस को अगर है भी तो साइड में रख देना है, ठीक है, जो भी है कीबोर्ड। और कीबोर्ड में कौन सी विंडो में सारे कमांड्स देने हैं, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, जो एक विंडो आती है ना जिसमें आप लोग को सारे के सारे कमांड्स देने हैं, उसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, जिसमें सारे कमांड, और ये कमांड सीखने पड़ते थे उस टाइम पे। मतलब एक महीना एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाने को लग जाता था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चे लोग। तो ये है आप लोग का डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, विंडोज़ इज़ अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर डिजाइंड बाय, कंपनी का नाम याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। द फर्स्ट 2 वर्जन ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला जो लॉन्च किया था ना, पहला 1985 एंड 1987, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव वर्ड याद रखना बच्चे लोग, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ विंडोज, सबसे पहला लॉन्च किया वो कौन सा था नाम, ओके, तो ये था 1985 और 1987 में उसको प्रिमिटिव नाम दिया। विंडोज़ इज़ द मोस्ट कॉमनली, अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये वाला वर्ड है ना बच्चे लोग, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, यानी पूरे के पूरे कितने ऑप्शन है आपके, 6 में, 6 ऑप्शन में मोस्ट कॉमनली कौन सा, तो आपको आंसर देना है विंडोज़। विंडो इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद आता है मैक ओएस। इसका कंपनी का नाम कौन सा है, एप्पल कारपोरेशन, इसने ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड मैक ओएस। तो आपको याद रखना है बच्चे लोग, एप्पल कारपोरेशन, एप्पल याद रखना, एप्पल। फिर उसके बाद क्रोम ओएस में ये वाला पॉइंट याद रखना, इट इज़ अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय गूगल। तो पहला पॉइंट ओपन सोर्स ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा विच इज़ द कंपनी क्रिएटेड दिस ओएस, एंड दैट कंपनी इज़ गूगल, ठीक है। फिर ओएस, ये जो ओएस है ना, क्रिएट अ बेटर कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस फॉर अ पीपल हु स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द वेब। अगर वो वेब पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं या वेस्ट करते हैं, करेक्ट ना, ज़्यादा करके इन्वेस्ट ही बोलना चाहिए, वेस्ट नहीं बोलना चाहिए। स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स ऑन द वेब इज़ नथिंग बट योर क्रोम ओएस। तो ये ज़्यादा, वैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने तो रनिंग में नहीं देखा, बट फिर भी चलो इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, ओपन सोर्स क्रिएटेड बाय गूगल,
और दूसरा ये किसके किसके लिए ज़्यादा बेटर है हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द वेब। फिर आता है बच्चे लोग यूनिक्स और लिनक्स। तो पहले यूनिक्स का जो ईयर है, लॉन्चिंग ईयर, वो है 1969। कौन सा ग्रुप है? AT&T एम्प्लॉयज़, उसके ये ग्रुप के एम्प्लॉयज़ कौन से लैब में? ये लैब है बेल लैब। ओके, अब इसके फीचर्स क्या? तो ये मल्टीटास्किंग है, ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग है। तो मल्टी वर्ड याद रखना बच्चे लोग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र। दूसरा AT&T। अब ये सब आपको टाइप करने को नहीं बोलेंगे, ये देंगे और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यूनिक्स बोलेंगे लिखने को। मतलब ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है रिगार्डिंग यूनिक्स। और उसके बाद आता है आप लोग का लिनक्स। बच्चे लोग लिनक्स अभी ये उसके फीचर देख लो, ओपन सोर्स, पोर्टेबल, फिर मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ओपन सोर्स, तो इसमें ओपन सोर्स था क्या? नहीं था। देख लो, इसमें भी मल्टीटास्किंग था, मल्टी यूज़र था। कन्फ्यूज मत होना कि सर मल्टी यूज़र इधर भी है, मल्टी यूज़र इधर भी है। अरे बट इसके जो फीचर्स है इसके साथ ओपन सोर्स भी तो है ना, पोर्टेबल है, मल्टी यूज़र है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो जब इतने वाले फीचर्स होंगे तो लिनक्स बोल देना, जब ये वाले फीचर्स होंगे दो, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र, तो यूनिक्स। आप लोग को लाइन है ना, याद रख के उसका फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स निकालना है कि वो लिनक्स है कि यूनिक्स है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़, जिसमें सोर्स कोड इज़ अवेलेबल टू द पब्लिक। बच्चे लोग, हम लोगों ने पता एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये रहा वो ओपन है, देखो ना ओपन सोर्स। तो लिनक्स को आप क्या बोलोगे? इट इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें यूज़र को पेमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कॉपी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है बिना किसी की परमिशन लिए, बिकॉज इट्स ओपनली अवेलेबल फॉर द एंटायर पब्लिक। ठीक है, ये हो गया आप लोग का लिनक्स। ठीक है बच्चे लोग, तो टोटल हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम दे हैव गिवन फॉर PC पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए कितना दिया उन्होंने? टोटल 6। ठीक है बच्चे लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी वैसा ही है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, बट इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम्स किसके लिए? मोबाइल फ़ोन। बच्चे लोग, इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन के लिए कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोग की बुक में? टोटल 5। ठीक है, चलो अभी सबसे ज़्यादा इसमें से आपको पता है बच्चे लोग, सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा? एंड्रॉयड। और दूसरा, अगर वो एप्पल का आईफोन है तो फिर वो iOS। ज़्यादा यूज़ होने वाले मार्केट में ये दो, मानते हो ना? हाँ, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव्स में सारे याद रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी देखो, यहाँ से कभी नोकिया फ़ोन का ये वाला ऑब्जेक्टिव आ जाता है, आशा, ये वाला ऑब्जेक्टिव्स, करेक्ट ना? और ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड से। एंड्रॉयड इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल। तो गूगल का ये जो ऊपर भी देखा था आप लोगों ने गूगल का, ये देखो इधर, ये देखो, बट ये इतना ज़्यादा रनिंग नहीं है, इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं चलता है PC के लिए। हाँ, बट मोबाइल के लिए गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये एंड्रॉयड बच्चे लोग बहुत ज़्यादा चलता है। इन शॉर्ट, नोकिया ने अगर इसको यस बोला होता ना, किसको? एंड्रॉयड को, तो नोकिया की मार्केट ख़त्म ही नहीं होती। एक बार नोकिया फ़ोन मार्केट में बहुत चलता था, बहुत। बट इसने क्या किया, नोकिया ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था इसका, और इसने लास्ट में किसके साथ टाइप किया था पता है? एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाइप किया था लास्ट में। मतलब नोकिया का लॉजिक क्या था? पहले आशा था और लास्ट में इसके साथ टाइप किया था माइक्रोसॉफ्ट। इसको तो ना ही बोल दिया था इसने, किसको? एंड्रॉयड को। और नोकिया का मेन फेल होने का रीज़न ये भी एक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्ट सिलेक्ट नहीं किया, उसकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं रॉन्ग थी। हाँ, तो एंड्रॉयड क्या है? इट्स अ फ्री एंड ओपन सोर्स। बच्चे लोग, दो वर्ड याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड बाय कंपनी का नाम याद रखना, गूगल, एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर OS अमंग ऑल अदर OS। जितने भी मोबाइल फ़ोन के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा बच्चे लोग? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड पे टिक मार्क करके आना, ठीक है ना? चलो अभी दूसरा है आशा। आशा इज़ यूज्ड बाय नोकिया। नोकिया वर्ड याद रखना, नोकिया। एक टाइम पे नोकिया फ़ोन बहुत चलते थे, बहुत। ठीक है, आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स को पूछ के देखना, वो बताएंगे आपको कि ये फ़ोन मतलब नोकिया होता था। उसने पहले आशा के साथ टाइप किया था, फिर उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाइप किया, बट एंड्रॉयड के साथ नहीं किया, बिजनेस ही नहीं किया। और यही उसकी सबसे बड़ी रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी बच्चे लोग। तो आशा का
आपको याद क्या रखना है, नोकिया फ़ोन, और ये ओपन नहीं, ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो क्लोज सोर्स याद रखना। फिर बच्चे लोग जब नोकिया फ़ोन था ना, उस टाइम पे एक और फ़ोन था ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, फ़ोन का नाम भी था और ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी यहाँ पे अपन फ़ोन की बात नहीं कर रहे, फ़ोन ये है यहाँ पे फ़ोन, यहाँ पे ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी सिर्फ ब्लैकबेरी के लिए था, ओके। तो ब्लैकबेरी क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ स्मार्टफोन एंड टैबलेट। तो चलो इसका तो ज़्यादा करके पूछेंगे नहीं उन लोग, स्मार्टफोन और टैबलेट, हाँ, बट ये क्लोज है, ये बात याद रखना, ओपन नहीं है। एंड्रॉयड इज़ ओपन एंड इट्स अ फ्री। फिर आता है आप लोग का iOS। अब आपको पता है बच्चे लोग, एप्पल का खुद का, एप्पल के आईफोन, एप्पल का स्मार्ट टीवी, एप्पल के प्रोडक्ट, जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स होंगे उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्पल के जितने भी आईफोन्स हैं उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ योर iOS, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जनरेटेड बाय, ओके। ये सेकेंड जनरेशन एप्पल टीवी, ये इसके लिए भी वही है iOS और इसके लिए भी वही है। फिर आता है बच्चे लोग फिफ्थ आप लोग का विंडो फ़ोन। विंडो फ़ोन मैंने क्या बोला था बच्चे लोग, नोकिया का पहले आशा था, लास्ट में उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाइप किया था। माइक्रोसॉफ्ट एक क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, देखो ना, क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन्स माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जितनी पीसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट फेमस है ना, ये देखो इधर, उतना यहाँ पे नहीं है। ये देखो इधर, इधर देखो क्या लिखा है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बट ये फ़ोन के लिए उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फ़ोन के लिए कौन सा ज़्यादा सक्सेसफुल है, एंड्रॉयड जो गूगल का है। मतलब अगर आपके टोटल 6 OS आपको दिख रहे पीसी के लिए, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला विंडोज़, और मोबाइल फ़ोन के OS में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंड्रॉयड, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंड्रॉयड। ये कौन सा कंपनी है, गूगल, और वो विंडोज़ कौन सा कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट। हाँ बच्चे लोग चलो, तो ये यहाँ तक अपना क्वेश्चन नंबर कितना 14 रेडी, क्वेश्चन नंबर 14 रेडी, ठीक है, फाइन। अभी आप लोग का 1.4, तो बच्चे लोग ये अभी 2 क्वेश्चंस, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 1.4 एक नया टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको, बिकॉज यहाँ पर एक अलग से टॉपिक आ रहा है, लिनक्स, जिसको GNU करके भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 तक अपना हो गया बच्चे लोग, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।